हुआ बैग जो सुरक्षित दिखाई दे रहा है, यहाँ हो या चाहे बांध पर हो, बांधों पर आपका बोरी हम देखे हैं पड़ा है, सिस्टम तो एक ही है। आप चल करके बांध पर जो बोरी है उसमें तो दहा नहीं है, पानी में गला नहीं है, उसको उठा करके 126 kg हमको वेट करा दीजिए। नहीं सर, वो 126 कहाँ से, वो तो छोटा बैग है सर, कितने का है वो 50 kg आता है। अच्छा, यहाँ का 126 kg नहीं होगा मेरे समझ से, आप देख लीजिएगा। तो कंफर्म सर, इसको नेपाल सर ये हो जाएगा ठीक है, अगर हो जाएगा तो सही है। लेकिन मान लीजिए कि अगर सैंड की जगह पर अगर माटी दिया गया तो सर, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि मिट्टी रेयर अफसर लेबर है, कहीं कहीं दिक्कत कर सकता है। कहीं एक आध बोरी बैग कर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 100 बैग हुआ है, 100 बैग में 50 बैग मान ली कि आपका मान ली कि लोकल सैंड की जगह पर अगर मिट्टी ही हो तो ये तो गलत है। कटाव के लिए तो मेन कारण यही होगा। सर समझ रहे हैं ना। मैक्सिमम जगह सर हम लोग बालू का एकदम पूरा सर गांव वाले से ही पूछ लिया। मेरा आग्रह है कि इसको कैसे इस वाला तो बता रहा है कि मिट्टी भरा गया है, बालू भरा ही नहीं। सुनिए ना, ना बोला क्या आराम से ना वीडियो बात उनको हो बोरिया में तार कुटो में ऐसे कहीं पड़े बोरिया खाली मारा जाता है तो विद्याल भाई को बोरी गाठ दहिले बनी खाली बोरी कहां बिकावा है खाती है, खाली बोरी डालो जो एथी लगावे करला, छोरा लगावे करला, वो भी नहीं के पूरा बैग के हम चेक कर ली जा भी बा कि मिट्टी और कि बालू है 50 को के बात हम सुनत नहीं कनिया। हम जितना वजन देना है उतना वजन दिया गया कि नहीं दिया गया। और दूसरा बात है कि लोकल सैंड दिया गया कि मिट्टी दिया गया। अगर लोकल सैंड दिया गया तो सही बात है, अगर मिट्टी दिया गया तो ठेकेदार पर कार्रवाई कीजिए। आपको कार्रवाई करना है, करना क्या है, आपका पैसा लूट के आप नहीं ना भरिएगा, भरना तो ठेकेदार का है, आपका कहना काम है। बात नहीं मानेगा तो उस पर कार्रवाई आप कीजिए। आप चलिए 2-4 बैग देखिए। हम यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर जवैनिया में वीडियो भी आपको भेज दे रहे लगातार। हम लोग के सामने, मेरे सामने घर भसा अभी, इसका वीडियो लिया तो तत्काल इसके लिए हम लोग क्या व्यवस्था करेंगे। अभी हम लोग सब व्यवस्था वहाँ कैंप कर रहा है मेरा, और जो उसको जिसका अलर्ट गिर गया है जो राहत और ये होगा कम्युनिटी के जरूर सभी शुरू करेंगे। एक आग्रह है कि अभी तत्काल जो इन लोगों का घर धंस रहा है या धंसने का रात में भी धंस जाएगा, उन लोगों के लिए अल्टरनेटिव रहने का, खाने पीने का व्यवस्था हम लोग किया जाए किसी तरह सरकार के माध्यम से। हाँ एकदम। तो इसको अभी तत्काल यहाँ हाई स्कूल में बोल दिया जाए कि तत्काल अभी तब तक वहाँ रह लो, चाहे आसपास में कहीं भी सुरक्षित जगह पर व्यवस्था करा दीजिए। हाँ, इसको देखिए ना थोड़ा, मेरे सामने अभी हम लोग यहीं पर खड़े हैं, मेरे सामने 2-2, 3-3 घर धंस गया, उसका वीडियो आपको भेज रहे हैं हम अभी। नहीं, हम वहाँ से हम भी गए हुए हैं वहाँ। हाँ, हम भी देखे हैं, ऐसा नहीं है हम अवगत नहीं है, हम लगातार प्रत्येक घंटा वहाँ से टच में रहते हैं। अभी तत्काल आग्रह, मेरा विशेष आग्रह है कि जो लोग भी प्रभावित है इनको अभी रहने का, खाने का तत्काल व्यवस्था कराइए। जो भी संबंधित पदाधिकारी उससे बात कीजिए। ठीक है, प्रणाम। ज्वालामुखी फूट जाए, बाढ़ हो जाए तो गंगा जी के प्रकोप को कोई रोक नहीं सकता है कब किधर मुड़ जाएंगी, लेकिन हर संभव प्रयास किया जाता है। चूँकि पहले से यहाँ कटाव पिछले साल हो चुका था, सरकार ने प्रयास किया कि यहाँ पर ठोकर का निर्माण कराया जाए ताकि गंगा का कटाव यहाँ से रुक सके, और प्रयास भी किया और सरकार के द्वारा पैसा भी दिया गया और संबंधित ठेकेदार के द्वारा तथाकथित कुछ काम हुआ, जैसे कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि सही ढंग से काम नहीं हुआ। और हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर बोरी भर के रखा गया है और इसमें बालू की जगह पर माटी भरा गया है। तो हम मांग करेंगे, हम अभी इस संबंधित एक्जीक्यूटिव से हमने बात किया है, उन्होंने बोला है कि खाना खा करके हम आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं और दिखाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ पर उनसे हम बात करेंगे कि क्या सरकार ने पैसा इसी काम के लिए दिया है, और संबंधित पदाधिकारी से भी हम बात करेंगे आपके सामने कि आपने संबंधित ठेकेदार पर क्या कार्रवाई किया, अगर सही ढंग से काम नहीं किया तो क्या कार्रवाई किया, और जनता को बताइए, मेरे जनता को सामने। चूँकि ये हमारी एनडीए की सरकार है बिहार में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि ईमानदारी पूर्वक काम करने के लिए टेंडर दिया गया, और जिस ठेकेदार ने गलत काम किया है हम भरोसा दिलाते हैं अपने लोगों को कि अगर गलत काम किया है, अगर प्राक्कलन के विरुद्ध काम किया होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। अच्छा, एजा के लोग के कहा नाम बा कि काफ़ी दिन से लगभग 3 महीना से काम चलत रहल है, भइल है एजा
लेकिन केहू ना शासन प्रशासन या झाँके अलिया ना कोनो नेता विधायक या झाँके अलिया कि हाँ कौना तरह के काम होता। देखिए, काम करना ठेका मान लें कि सरकार का काम था कि पैसा निर्गत करे, टेंडर हुआ और टेंडर जिसको मिला वो काम करा रहा था। और यहाँ के लोग थे इस तरह के, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी इस तरह का कभी 3 महीने पहले नहीं दिखाया गया कि यहाँ गलत काम हो रहा है, चाहे इस तरह की गलत काम हो रहा है। पहले लोगों का भरोसा था कि जो बाढ़ का स्थिति फिर पुनः शायद न आए, और जो बोरी में बालू भर करके, चाहे तथाकथित हम देखें कि बांस बल्ला चाहे कुछ झाड़ी ओड़ी दे करके उसको रोकने का जो ठेकेदार के द्वारा प्रयास किया गया, शायद इससे कुछ हम लोगों को राहत मिले, लेकिन राहत मिला नहीं। और अभी जो हम लोगों को पता चल रहा है कि जो प्राकलन के अनुसार जो काम दिया था, शायद ठेकेदार द्वारा वो प्राकलन के अनुसार काम नहीं किया गया है, इससे भी ये स्थिति पैदा हुई है। अगर गलत किया है प्राकलन के विरुद्ध तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। अच्छा, एजा औरो व्यक्तिगत भी रिलेशन बा। एजा गांव के लोग के, कुछ लोग के सुझाव बा कि जवैनिया गांव तो अब तक कटता, अब वो लोग के रहे के ना छत ना कहीं घर बा। अब पिछलिका साले कट रहे लोग, तक दर दर भटकता। आ बहु जे जाई ओकर कोनो माने छत्र छाया नहीं कि हाँ कहाँ जाई, एकरा के लेके राउर का एथी बा। देखिए, पिछला साल जो कटाव हुआ और जितने लोगों का घर गंगा नदी में बह गया या ढह गया, प्राकृतिक विपदा में जिन लोगों का घर विलीन हो गया गंगा जी में, उस समय तत्कालीन जो भी हमारे थे, हम अपने राजस्व मंत्री थे, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे दिलीप जायसवाल जी से हम लोगों ने मांग किया था, और उनके आदेश पर संबंधित जिला पदाधिकारी मेरे भोजपुर के, उन्होंने जितने लोगों का घर गंगा में विलीन हुआ, ढह गया, उनको सरकारी मुआवजा के तरह, आपको पता होगा, जो सूची यहाँ से उपलब्ध कराई गई पंचायत से, जो हमारे इसमें पंचायत के मुखिया हैं, चाहे बीडीसी हैं, वार्ड मेंबर हैं, और यहाँ के पंचायत सेवक के द्वारा जो सूची सरकार के पास उपलब्ध कराई गई, आपको पता होगा, यहाँ के लोग को पता है, उसमें सभी लोगों को मेरे जानकारी के अनुसार 1-1 लाख रुपया खाता में पैसा आ चुका है। ये आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, हमको जानकारी है। और जहाँ तक रही बसने की बात, तो वास्की 2 के तहत भी सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी यहाँ पर गृह विहीन लोग हैं, भूमि विहीन भी हैं, जो गृह विहीन हो गए, अब भूमि विहीन है, जिसके पास में ज़मीन नहीं है, उसको अभी सरकार 3 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध कराएगी। ये समझ लीजिए, इसका भी निर्णय सरकार लिया है और उसके लिए जगह भी चयनित हुआ है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जो चयनित ज़मीन हुआ है, शायद उसमें भी कुछ विवाद है, जैसे कि लोगों ने बताया, जिसके चलते भी उन लोगों को आवंटन नहीं हो पाया है। लेकिन ये श्योर है, हम यहाँ के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि जिन जिन लोगों को अकाउंट में 1-1 लाख रुपये आ गया है, सरकार उनको 3 डिसमिल ज़मीन जरूर उपलब्ध कराएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा बताइए, जौन साल भर से आदमी भटकत रहन, वो अभी तक असरे में बढ़न कि सरकार आज करी काल करी, आज करी काल करी, अब वहीं तक ना भइल, कतने लोग के पैसा भी ना आए। नहीं, बहुत प्रयास, पैसा जिसका सूची गया है वो सबका पैसा आ गया है, वैसा कोई लोग नहीं। और सूची जो फाइनल नहीं मिला होगा, लेकिन जो फाइनल सूची यहाँ से जितने लोगों को मेरी जानकारी के अनुसार है कि 59-60 लोगों की यहाँ पर पैसा मिला है। आप समझ सकते हैं कितनों लोगों का घर बना था, इतने से जितना 59 की सूची दिया गया कि 59 लोगों की या 60 लोगों की यहाँ पर घर गंगा जी में भस गया या ढह गया, तो उन लोगों को 1-1 लाख रुपया उनके अकाउंट में पैसा आ गया है मेरे जानकारी के अनुसार। इसमें कोई दो मत नहीं। अगर ये कहता है कि हमको पैसा नहीं है, तो आदमी बताएं जिसका सूची में नाम है, पैसा नहीं आया, हम कल ही दिलवाएंगे उसको पैसा, जिसकी सूची यहाँ से फाइनल। नहीं, गाँव में 5 व्यक्ति पालो जेकरा नहीं नहीं क्या बोले, ऐसा लोग बा जा 5 गो, कुछ औरत के शिकायत रहे, हम कल जा वीडियो बनावे खातिर आई रही, वो लोग के शिकायत बाकी अभी तक हमने के नाम मिलल, नाम रहते। हम क्या बात बताए कि जो पंचायत से सूची फाइनल करके सरकार के पास में गई, सूची फाइनल कौन किया? यहाँ का वार्ड मेंबर, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य, यहाँ के मुखिया और पंचायत सचिव, इन लोगों के द्वारा जो सूची फाइनल करके गया, अगर उस सूची में अगर किसी का नाम जो फाइनल करके सूची में गया है, मेरे जानकारी से 59-60 लोगों का सूची फाइनल सूची गया, उसमें से अगर किसी का नहीं मिला है तो वो आदमी नाम बताए, हम दिलवाएंगे। अच्छा, अभी एगो और ही सवाल बा, मान लीजिए तो बेघर हो जाइलो, जेकर घर भसता, कतने लोग होने 2-3 जना के गिर भी गइल, तो वो लोग के का व्यवस्था बा सरकार के तरफ से? जिनका भी घर भसेगा, पानी में जाएगा किसी तरह से प्राकृतिक आपदा में, उनको भी 1 लाख रुपया सरकार के स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा। उनको भी अगर उनके नाम से अगर कहीं भूमि नहीं होगा
तो भूमि विहीन होंगे तो उनको भी 3 डिसमिल ज़मीन सरकार उपलब्ध कराएगी। जो भी इस तरह के प्रभावित परिवार होंगे जिनका घर गंगा नदी में धंस जाएगा या ढह जाएगा, पानी में घर विलीन हो जाएगा, उनको सरकार 1 लाख रुपया मुआवजा देगी। और जिसका भूमि विहीन है, जिसके पास में कोई भूमि नहीं है, उनको 3 डिसमिल ज़मीन भी सरकार उपलब्ध कराएगी। ये श्योर है। अच्छा, एजा के लोग के चाहे मुखियों के कहनाम बा कि सब लोग आपस में मिल के राजनीतिक ना करके एजा के जे वर्तमान विधायक बा उहो से मिलजुल के ए जवनिया गांव खातिर के कोनो विशेष पैकेज लेके कहीं और बसावल जाए, वो लोग के सुझाव बा। देखिए, हम तो कहेंगे कि भाई जहाँ जवनिया है वहीं रहे, जवनिया दूसरे जगह जाने की स्थिति ही नहीं पैदा हो, इसके बारे में सोचा जाए। और ऐसे कहता नहीं कि सरकार पे से भरोसा है गाँव के उठ गइल बा। सरकार पर से भरोसा उठ सकता है। मान लें कि जब दिक्कत आती है, आपदा आती है, तो सरकार या परिवार पर से भी भरोसा उठ जाता है। ऐसी भी स्थिति पैदा हुई है, हम लोग देखे हैं कि परिवार पर से भी भरोसा पैदा उठ जाता है, पिता का पुत्र पर से भरोसा उठ जाता है, पति का पत्नी पर से भरोसा उठ जाता है। ये तो सरकार की बात है। पिछले बार आप देखें 19-20 में जब आपदा आई, नहीं, इसमें विधायक जी कहने पर हो रहा है, विधायक जी के कहने पर कटान रुक जाएगा, विधायक जी के कहने पर तो कटान भी हो रहा है। कटान रुक रहा है उनके कहने पर, उनके अनुशंसा पर। तो रोकने का व्यवस्था भी वही अनुशंसा करके करा दें, तो घर में क्यों बैठे हैं? यहाँ ना चाहिए ना, जब उनके अनुशंसा पर कटान रोधी काम हुआ, आज जो उसके बाद भी फिर कटान हो रहा है, तो फिर रुकवाएंगे कौन? आके रुकवाएं सांसद महोदय और विधायक जी। जब उन्हीं के अनुशंसा पर हो रहा है तो आके रुकवाएं। ये सरकार के फंड से, सरकार के योजना के तहत बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन के द्वारा, ये जल संसाधन विभाग का बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन विभाग के द्वारा ये कार्य हो रहा है। इसमें कोई विधायक सांसद का कोई अनुशंसा नहीं है। अगर उनका अनुशंसा है तो विभाग के लोग हैं बता दें कि विधायक जी के अनुशंसा पर हो रहा है, कि सांसद महोदय के अनुशंसा पर हो रहा है, कि हमारे नीतीश कुमार जी के आदेश पर हो रहा है। कहने से हो जाएगा किसी का? ये सरकार का फंड है, सरकार की योजना है, सरकार की योजना के तहत काम हो रहा है। इसमें कोई विधायक सांसद का कोई योगदान नहीं है।